नमस्कार विद्यार्थियों। राजा राम मोहन राय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय ने अनेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर जो उदात्त मानवीय मूल्य है वो उनमें कूट कूट कर भर गए थे। इन मानवीय मूल्यों के आधार पर वो ये चाहते थे कि समाज के अंतर्गत जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास, कुरीतियां, आडंबर, कर्मकांड जो समाज के अंतर्गत फैल रहे हैं उनका विरोध किया जाए और समाज को एक सही दिशा प्रदान की जाए जिससे समाज प्रगति के पथ की ओर अग्रसर हो सके। अक्रमण्यता, भाग्यवाद, विघटन, विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की परंपराएं, विभिन्न प्रकार की विधियां, ये जो समाज के अंतर्गत प्रचलित है, एक डर की भावना, भय की भावना जो लोगों में व्याप्त कर दी गई है कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यदि आप ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार की जो डर की भावना समाज के अंतर्गत जो व्याप्त थी, राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि वास्तविक रूप में जो धर्म है और उसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो समाज के लोग सीखे और अपने जीवन को विस्तृत करे, अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करे, संकीर्ण दृष्टिकोण में आकर न सिर्फ अपना बल्कि समाज का पतन में योगदान दे, बल्कि विस्तृत दृष्टिकोण अपनाकर स्वयं अपना भी विकास करे और समाज को भी प्रगति की दिशा की ओर अग्रसर करे। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि समाज के अंतर्गत जो भी कुरीतियां उस समय व्याप्त है उन कुरीतियों का निपटारा या उन कुरीतियों की समाप्ति किस प्रकार से की जाए, इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। सबसे पहले हम देखें जाति प्रथा और सामाजिक असमानता का उन्होंने विरोध किया। भारतीय समाज के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज 4 भागों में विभाजित है भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इन जातियों का आधार क्या रहा या ये जातियां क्या थी, किस आधार पर था, इसका स्पष्ट रूप से वर्णन प्राचीन ग्रंथों के अंतर्गत हम देखें तो जाति प्रथा का वो रूप नहीं था जो कि उस समय राजा राम मोहन राय के समय समाज में व्याप्त था। एक जाति दूसरी जाति के साथ बहुत असमानता का व्यवहार कर रही थी, हीन दृष्टि से देख रही थी। समाज का एक वर्ग अपने आप को बहुत ज्यादा हीन मान रहा था। इससे समाज के अंतर्गत ऊंच नीच की भावना, मेरे तेरे की भावना, इस प्रकार की भावनाएं समाज के अंतर्गत विद्यमान थी। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि यदि समाज जातियों में विभक्त रहा, जातियां फिर उपजातियों में, उपजातियां फिर उपजातियों में यदि विभक्त रहा तो ऐसा समाज एकजुट कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा का और सामाजिक असमानता का जो उस समय विद्यमान थी उसका उन्होंने विरोध किया और इसका उन्होंने उपाय भी बताया कि यदि जाति प्रथा को समाज से खत्म करना है तो जाति का आधार जन्म नहीं होना चाहिए बल्कि कर्म होना चाहिए। जन्म के आधार पर जाति निर्धारित नहीं हो बल्कि कर्म के आधार पर जाति निर्धारित हो और इसके साथ ही साथ जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ मानना और किसी भी व्यक्ति को हीन मानना ये सही नहीं है, क्योंकि इससे समाज अनेक टुकड़ों में बंट जाता है और जब समाज अनेक टुकड़ों में बंट जाता है तो समाज में एकता की भावना, समाज में विकास की भावना नहीं होकर बल्कि समाज का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि जाति प्रथा के आधार पर जो समाज का विघटन हो रहा है उसको खत्म किया जाए और जाति के क्षेत्र में जो समानता है यानी कि लोगों का दृष्टिकोण एक मानवीय दृष्टिकोण बने और मानव को मानव के हिसाब से देखा जाए, इस आधार पर समाज के अंतर्गत
दृष्टिकोण विकसित करने के संदर्भ में उन्होंने अनेक प्रयास किए ताकि लोग एकजुट होकर अपना विकास कर सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत सती प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय का नाम आते ही सभी के दिमाग में ये आता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और राजा उस समय भारतीय समाज के अंतर्गत सती प्रथा जैसी कुरीति बुराई विद्यमान थी। यानी कि यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी, स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उसको, जिसकी मृत्यु होती थी उसकी पत्नी को उसके साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहते थे। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई थी। 1811 के करीब उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी को जबरदस्ती जिंदा जला दिया था। हालांकि राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का बहुत विरोध किया था। उन्होंने अपने परिवार वालों को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को नहीं माना और उनकी भाभी को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती जिंदा जला दिया था। और समाज के अंतर्गत ये प्रथा प्रचलित थी कि यदि कोई पत्नी अपनी पति की चिता के साथ जिंदा जलती है तो वो पूजनीय है, मतलब उसके साथ वो स्वर्ग में जाती है। इस तरह की अंधविश्वास समाज में प्रचलित थे। राजा राम मोहन राय ने लोगों को बहुत समझाया कि ऐसी प्रथा धर्म सम्मत प्रथा नहीं है। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और धार्मिक ग्रंथों के अपने गहन ज्ञान के आधार पर भी लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि सती प्रथा धर्म सम्मत प्रथा नहीं है। इसके अंतर्गत यदि हम देखें, सोफिया फॉलेट ने भी लिखा है कि उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों के गहन ज्ञान के आधार पर लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि सती प्रथा धर्म सम्मत प्रथा नहीं है, बल्कि विधवाओं के भरण पोषण से छुटकारा पाने के लिए लोग इस प्रथा को जारी रखना चाहते हैं ताकि विधवाओं के भरण पोषण का खर्चा उनके ऊपर नहीं आए। राजा राम मोहन राय ने इसको एक आंदोलन के रूप में ले लिया। राजा राम मोहन राय शमशान घाट तक जाते, उनको लोगों को समझाते, जिसकी मृत्यु हो जाती उसकी पत्नी को यदि जिंदा जलाने की कोशिश होती तो वो उस जगह पर जाते, लोगों को समझाते, लेकिन उनकी बात का लोगों पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन नहीं करते थे। जो पंडित महात्मा उनको कह देते थे उनके आधार पर ही वो अपने धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करते थे। राजा राम मोहन राय ने जब ये देखा कि उनके विचारों का प्रभाव समाज के अंतर्गत नहीं पड़ रहा है, तो उस समय उन्होंने अंग्रेजों से ये कहा कि भारतीय समाज के अंतर्गत ये जो बुराई है उसे दूर किया जाना चाहिए। उस समय के जो गवर्नर थे विलियम बेंटिंक, उन्होंने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था। इसी संदर्भ में के मार्टिन ने ये कहा है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बिना अंग्रेजी सरकार के लिए सती प्रथा को अपराध घोषित करना नामुमकिन था। राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के उन्मूलन के संदर्भ में जो उनका योगदान है वो अतुलनीय योगदान है और उसे भारत के संदर्भ में हमेशा ही याद किया जाता रहेगा। इसके अलावा न सिर्फ उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बल्कि समाज के अंतर्गत उस समय जो भी अन्य प्रथाएं, स्त्रियों के संदर्भ में भी अन्य प्रथाएं जो समाज के अंतर्गत प्रचलित थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया। जैसे उन्होंने नारी स्वतंत्रता और नारी शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। उस समय यानी कि 1800 के करीब जो स्थिति थी समाज के अंतर्गत, लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने नहीं दिया जाता था और उसके संदर्भ में ये तर्क दिया जाता था
कि लड़कियों की जो बुद्धि है वो पुरुषों की तुलना में बहुत कम है, और पुरुषों की तुलना में कम होने के कारण वो उनको शिक्षा दीक्षा उनके समझ में नहीं आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो उनके शिक्षा प्राप्त करने का उनका कोई महत्व नहीं है। राजा राम मोहन राय अपने धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने बहुत अध्ययन किया था, और भारत के अंतर्गत प्राचीन जो उन ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि प्राचीन काल के अंतर्गत गार्गी, मैत्रेय, भानुमति, कालिदास की पत्नी, अनेक ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया था। ऋग्वेद की ऋचाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने ये सिद्ध किया कि ऋग्वेद के अंतर्गत भी अनेक प्रकार के ऐसे श्लोक हैं जो कि स्त्रियों के द्वारा रचे गए हैं। वर्तमान समय स्त्रियों की शिक्षा का इसलिए समाज के द्वारा प्रबंध नहीं किया जाता ताकि स्त्रियों की जो स्थिति है वो स्थिति हमेशा ऐसी ही बनी रहे, इसलिए उनकी शिक्षा का प्रयास नहीं किया जाता। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन हिंदू नारियों का, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया, उनका नाम लेते हुए ये कहा कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से पुरुषों से कम नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा, जैसे कई ये माने जाते थे समाज के अंतर्गत कि बचपन में स्त्रियों को पिता के संरक्षण में, युवा अवस्था में पति के संरक्षण में, और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने इसका पूरा विरोध किया और ये कहा कि स्त्रियों को भी स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है, और समाज के अंतर्गत विकास तभी संभव है जब स्त्रियां भी हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के अवसर दिए जाए और उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए, तभी स्त्रियां समाज के अंतर्गत आगे बढ़ सकती है और तभी समाज का संपूर्ण विकास संभव है। वरना समाज कभी भी प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो राजा राम मोहन राय ने नारी अधिकार के ऊपर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नारियों को विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। अधिकारों के अंतर्गत उनको संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी भाग नहीं दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार के जो विचारक थे, जैसे नारद है, याज्ञवल्क्य है, व्यास है, इनका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्राचीन काल के अंतर्गत नारियों को भी, स्त्रियों को भी संपत्ति में अधिकार मिलता था। यदि पुत्रों को आधा 50% मिलता था तो स्त्रियों को, उसकी पुत्रियों को 1/4 संपत्ति की वो भी उत्तराधिकारी होती थी। इसीलिए उन्होंने 1822 के अंतर्गत एक अपना विद्वत्ता पूर्वक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधुनिक अतिक्रमण, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि स्त्रियों को संपत्ति में कभी भी वंचित नहीं रखा जाता था, बल्कि उनका भी संपत्ति में अधिकार मिलता था। इसके अलावा समाज के अंतर्गत जो विधवा विवाह नहीं होते थे, उन्होंने ये प्रयास किया कि छोटी उम्र के अंतर्गत यदि विवाह हो जाते हैं, और ऐसा होता था कि वो बाल विवाह के अंतर्गत लड़की पहले ही विधवा हो जाती थी, फिर उसकी शादी नहीं होती थी, तो उन्होंने इसके ऊपर भी धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण देते हुए सिद्ध किया कि हिंदू धर्म के अंतर्गत पुनर्विवाह प्रचलित है, और प्राचीन समय के अंतर्गत अनेक उदाहरणों के माध्यम से भी उन्होंने ये सिद्ध किया कि पुनर्विवाह की मनाही हिंदू धर्मों के अंतर्गत नहीं है। इसलिए उन्होंने ये आह्वान किया कि जो हिंदू कट्टरवादी है वो शैव मत को भी वही, शैव विवाहों को भी वही मान्यता प्रदान करे जो कि
वैदिक विवाहों को मान्यता दी गई है। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और ये कहा कि बाल विवाह समाज के लिए सही नहीं है। बच्चों को जिम्मेवारी उनकी समझ आने से पहले ही उनको जिम्मेवारियों में बांध देना समाज के लिए ये घातक प्रथा है और इसलिए एक सही आयु होने के बाद ही उनका विवाह होना चाहिए। विधवाओं के विवाह के ऊपर उन्होंने विधवाओं को कुरूप करने की जो प्रथा उस समय समाज के अंतर्गत प्रचलित थी, इन सभी प्रथाओं का उन्होंने विरोध किया। वो ये चाहते थे कि समाज के अंतर्गत जो ये विभिन्न प्रकार के बुराइयों के रूप में जो कांटे उग आए हैं, उन कांटों को खत्म करके समाज के अंतर्गत एक सुचितापूर्ण वातावरण की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि उन्होंने रूढ़िवादिता का विरोध किया। कई व्यक्ति ज्ञान नहीं होता, लेकिन इस आधार पर परंपराओं का या रूढ़ियों का पालन करते रहते हैं कि ये तो परंपराओं से चला आ रहा है। जो चीजें जिस समय चली थी, हो सकता है कि उस समय की जो व्यवस्थाएं हैं, उस समय का जो वातावरण है वो वैसा रहा होगा, लेकिन उस समय के वातावरण में और आज के वातावरण में राजा राम मोहन राय ये कहते हैं बहुत अंतर आ चुका है। इसलिए किसी भी प्रथा को, परंपराओं को इस आधार पर स्वीकार करना कि ये तो परंपरा से चली आ रही है, उसका उन्होंने रूढ़िवादिता कहा। उन्होंने ये कहा कि किसी भी चीज को आप तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर ही आपको ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ इस आधार पर देखना कि ये रूढ़ियों से चली आ रही है, वो सही नहीं है। अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपनी विवेक, क्योंकि मानव विवेकशील प्राणी है, इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ये देखना चाहिए कि ये सही है या गलत है, और यदि वो चीज सही है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, और यदि वो चीज सही नहीं लगती है तो उसको छोड़ने का साहस भी मानव के अंतर्गत होना चाहिए। तो ये सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां, अंधविश्वास, कुरीतियां समाज के अंतर्गत, ये उसका उन्होंने विरोध किया और वो ये चाहते थे कि समाज एक ज्ञानशील, तर्कपूर्ण और विकासशील, प्रगतिशील समाज बने। धन्यवाद।